गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो भी चेंजेस प्रपोज्ड किए गए थे वो सब 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल कर दिए गए हैं, जिनका आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। सम ऑफ द मेजर चेंजेस आर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर स्क्रैप डीलर्स, TDS provisions for scrap dealers and omission of rule 9610 for exporters। हम इन सभी चेंजेस को वन बाय वन कवर करेंगे, साथ में एनालाइज करेंगे कि आपकी इनकी वजह से क्या बेनिफिट हो सकता है, आपकी क्या जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट होती है, जिनका आपको आपकी इस अक्टूबर महीने की जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सबसे पहला चेंज है, यदि आप एक बिजनेस ओनर हो और आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर ली हुई है जिसका आप रेंट पे कर रहे हैं, जिस पर्सन से आपने रेंट पर प्रॉपर्टी ली है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको जो रेंट आप पे कर रहे हैं उस पे 18% की रेट से आरसीएम के अंदर जीएसटी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने अपने बिजनेस के अंदर 3 प्रॉपर्टी रेंट पर ली हुई है। एक प्रॉपर्टी का रेंट 1 लाख रुपए है, दूसरी का 2 लाख रुपए, तीसरी का 3 लाख रुपए। जो पर्सन आपको 3 लाख रुपए महीने का रेंट ले रहा है वो आपको जीएसटी लगा के बिल देता है, जो 2 लाख रुपए महीने का रेंट ले रहा है वो भी आपको जीएसटी लगा के बिल देता है। लेकिन जो पर्सन आपको 1 लाख रुपए महीने का रेंट ले रहा है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आप उसको विदाउट जीएसटी पेमेंट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको उस पर्सन को जो आप रेंट पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, उसके ऊपर 18% की रेट से यानी कि मंथली 18,000 रुपए जीएसटी का रिवर्स चार्ज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आपने कोई भी रेंट का पेमेंट 10 अक्टूबर 2024 से पहले कर दिया है और उसका आपको इनवॉइस भी रिसीव हो चुका है, तो ऐसे रेंट की पेमेंट के ऊपर आपको आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन रेंटिंग है वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस यूज के लिए पहले ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नोटिफाइड किया जा चुका है। मीनिंग देयर बाय अगर अब आप कोई भी रेंट का एक्सपेंडिचर बुक करते हैं तो उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा ही होगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम कवर करेंगे टीडीएस प्रोविजंस ऑन स्क्रैप डीलर एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन स्क्रैप डीलर्स। इसी तरह से जीएसटी में अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।